टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। रेणु अपने कमरे में अमन और गौरव को बुलाती है। मम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रमेश भी वहीं बैठा होता है। रेणु अपने बेटों को सारी बात समझा देती है। ठीक है माँ, आप जैसा बोलेंगी वैसे ही हम करेंगे। सीमा और नीलम एक दूसरे से बिना बात किए काम कर रहे होते हैं। तभी वहां रेणु आती है। सीमा और नीलम, इधर तो आओ। जी मम्मी जी, बोलिए। तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि घर की सफाई अच्छे से किया करो। ये पर्दे देखो कितने गंदे हो रहे हैं। कोई होश है तुम दोनों को? बस एक दूसरे से लड़ती रहती हो, और खाना भी आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं बना रही हो। अरे तुम दोनों एक ही सब्जी बनाती हो। आज रात के खाने में 2 सब्जी तो होनी ही चाहिए, समझी? रेणु उन दोनों को डांट कर वहां से चली जाती है। सीमा और नीलम एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी सास ने उनसे इस तरह से बात क्यों की। सीमा पर्दों को गौर से देखती है। वो इतने भी गंदे नहीं होते। नीलम, इधर तो आ। पर्दे गंदे दिख रहे हैं क्या तुझे? नहीं तो भाभी। मम्मी जी को हो क्या गया है अचानक से? पता नहीं। भाभी, रात को खाने में 2 सब्जी बनानी है ना, तो क्या बनाएंगे हम? और अभी तो वक्त भी नहीं बचा। मुझे आलू फ्राई बनाना आता है, जल्दी से बन भी जाता है। बना दूं? हाँ बना दे। तब तक मैं ये पर्दे भीगने के लिए डाल देती हूँ। ठीक है भाभी। नीलम सोनू का होमवर्क करा रही होती है, तभी रेणु आ जाती है। नीलम, जाओ, मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है। ये लिस्ट है, लेकर जाओ और लेकर आओ फटाफट। मम्मी जी, कल सोनू का एग्जाम है, मैं इसे तैयारी करा रही हूँ। मैं इन्हें फोन कर देती हूँ, ये लेकर आएंगी। तुम्हारा यही तो काम है, बस हर बात पर बहाना मारना है। सोनू का हम अगले महीने से ट्यूशन लगा देंगे, समझी? नहीं, मुझे चाची से ही पढ़ना है। चुप कर तू सोनू। सीमा ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी सास नीलम से ऐसे क्यों बात कर रही है। मम्मी जी, लाइए, मैं ले आती हूँ। नीलम, तुम सोनू को पढ़ाओ। उसे तुम्हारा ही पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है। सीमा और नीलम एक दूसरे से अपनी सारी शिकायतें भूलकर बस ये सोच रहे होते हैं कि उनकी सास का बर्ताव बदल क्यों गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मम्मी जी को अचानक से हो क्या गया है। तो क्या हुआ? वैसे भी हम तो कुछ दिनों में यहाँ से चले ही जाएंगे ना। क्यों? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ नीलम के साथ तुम नहीं रह सकती। अरे वो तो मैं उससे नाराज थी, पर वो इतनी भी बुरी नहीं है। पता है, उसके पढ़ाने की वजह से हमारा सोनू पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। हाँ, भाभी ही आजकल मुझे सब कुछ सिखा रही हैं। मम्मी जी उन्हें भी कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं, लेकिन भाभी उन्हें कुछ नहीं कहती। लेकिन अच्छा है ना नीलम, वो तुम्हें सुनाती थी, अब कोई तो है जो उन्हें ताने मारता है। नहीं जी, वो मुझे सच में काम करना नहीं आता था ना ठीक से। मैं तो बस शॉपिंग वगैरह में ही लगी रहती थी, इसलिए भाभी कहती थी मुझसे। कोई नहीं, हम तो वैसे भी यहाँ से कुछ दिनों में चले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने ही हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं। नहीं, सोनू के फाइनल्स अभी बाकी है ना, उसे बहुत मेहनत करनी है इसलिए। और वैसे मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया है, भाभी अकेले कैसे सब कुछ संभालेंगी। रेणु और रमेश एक दिन पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, मैं सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों का बंटवारा कर दिया जाए। गौरव और अमन खुश हो जाते हैं, पर सीमा और नीलम एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच कह रहे हैं पापा, सही फैसला लिया है आपने। मैं भी काफी दिनों से आपसे यही बात करने की सोच रहा था। पिताजी, सच कहूँ तो हम लोग ये घर से भी जाना चाहते हैं। हाँ पिताजी,
आप दोनों भी हमारे घर रहने आ जाया करिएगा। पर एक साथ नहीं। हम मम्मी जी आप मेरे घर आ जाना, पापा आप भैया के घर, और फिर अगले महीने अदला बदली कर लेंगे। सीमा और नीलम ये सब सुनकर बोल पड़ती हैं। बस कीजिए आप दोनों, यहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा। हाँ भाभी सही कह रही हैं, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। सीमा और नीलम ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं और रमेश रेणु अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं।